हाँ स्टूडेंट्स, आज हम 2017 NMMS का पेपर हल कर रहे हैं। मैं आपको शुरुआत के 20 क्वेश्चंस बता रहा हूँ। कितने? उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन इजी होते हैं, वो चित्र पे डिपेंडेड होते हैं, तो वो तो आराम से आप लोग हल कर सकते हो, बच्चे हल कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो इस एक सीरीज, संख्यात्मक कोई सीरीज होती है, उस सीरीज पर डिपेंडेड होते हैं कि वो सीरीज किस तरीके से बनी है, कहाँ गलती है, कहाँ शुद्ध है, कहाँ अशुद्ध है। इस तरीके के कई क्वेश्चन हैं, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ध्यान से देखना है, आपको अच्छे से क्लियरिटी आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2017 का पेपर हम लोग कर रहे हैं। 2017 का NMMS के एग्जाम में आया हुआ पेपर है। चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला देखिए, थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है, चलो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए बात है और दिखाई क्लियरली दे ले। हाँ देखिए, पहले शुरुआत के 3 क्वेश्चन जो हैं वो क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद गायब है। जो गायब पद है वो अपने को सर्च करना है। एक निश्चित क्रम में है, ये संख्या क्या है? 3, 15, 35, 63, 99। देखिए 3, 15, आप लोगों को एक टेबल याद रखनी चाहिए वर्ग की, स्क्वायर की, हर संख्या का वर्ग। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, वर्ग याद है ना। यहां पर उसी वर्ग से ही रिलेटेड ये टेबल दे रखी है जिसमें इसने लिखा है 3, 15, 35। ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, लेकिन एक संख्या के वर्ग से एक एक कम होता गया। ये 2 का वर्ग 4 होता है, एक कम। 4 का वर्ग 16 होता है, एक कम। फिर है 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, एक कम है, और 10 का वर्ग 100। उसके आगे किसका वर्ग आना चाहिए? 11 का वर्ग। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 का वर्ग आना चाहिए। 12 का वर्ग से एक कम लो आप, और 12 का वर्ग कितना होता है आप लोगों को मालूम होगा। 144 में से एक को माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 143। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 7, 15, 31, 63, 127। कितना शानदार क्वेश्चन दिया। देखिए पहली संख्या को डबल करके उसमें +1 किया है ना। 7 दूनी 14 + 1 15, 15 दूनी 30 + 1 31, 31 दूनी 62 + 1 63, 63 दूनी 126 + 1 127। तो आप 127 को डबल करें 254, 254 में 1 प्लस कर दे तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 255। सही आंसर होगा हमारा। कहीं प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है सबके? चलो बहुत बढ़िया बात। ये देखिए 1, 2, 6, 24, 120। ध्यान दे कितना, ये भी गुणा पर डिपेंडेड क्वेश्चन है। किस पर है? मल्टीप्लाई। पिछली संख्या आगे से मल्टीप्लाई होती जा रही है। जैसे 1 एकम 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, 24 को 5 से गुणा करेंगे 120, 120 को आप 6 से गुणा करो तो 120 छका 720। कितने आएंगे? 720। 12 छका 72 होते ना, तो उसमें कितने आ जाएंगे? 720 नंबर। क्लियर है बात? गुणा पर डिपेंडेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इन प्रश्नों में कुछ संख्या एक श्रेणी क्रम में दी गई हैं जिनमें एक पद अशुद्ध है। यानी यहां पर बाकी सभी पद करेक्ट हैं लेकिन एक इनकरेक्ट है। वो इनकरेक्ट पद कौन सा है वो अपने को सर्च करना है। यहां पे देखिए ध्यान से, दिख रहा है सबको? हाँ, 4, 10, 20, 46। देखिए ध्यान से, वो भी गुणा में है। 4 दूनी 8 + 2 10, 10 दूनी 20 + 2 22, 22 दूनी 44 + 2 46, 46 दूनी 92 + 2 94 आने चाहिए, जबकि इसने लिखा क्या है? 96 लिखा है। इट मीन्स हमारा इसमें गलत स्टेप कौन सा है? 94, 6 लिख रखा है, होना क्या चाहिए? 94 होना चाहिए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है 1, 16, 9, 64, 25, 216, 49। अब यहां देखें, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। ये तो सही चल रहा है। बीच बीच में छोड़ा हुआ है संख्या। यहाँ है 16, 64, 216।
4 का स्क्वायर है 16, 8 का स्क्वायर है 64, तो ये 6 का स्क्वायर होना चाहिए था, या 10 का स्क्वायर होना चाहिए था, या 12 का स्क्वायर होना चाहिए था। 216 हमारा रॉन्ग आंसर है, बट देयर इज नॉट ऑप्शन जिसमें 216 हो, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की, दोबारा सर्च कीजिए। 16 64 ये वर्ग है, 216 वर्ग नहीं है, तो ये घन भी हो सकता है। देखिए 64 क्यूब है किसका, 4 का, और 216 क्यूब है 6 का, परंतु 16 किसी का क्यूब नहीं है। इसका मतलब 16 यहां पर गलत संख्या है। समझ में आई बात? क्या होना चाहिए, 16। क्लियर? नेक्स्ट है 3 10 27 4 16 64 5 25 125। देखिए 3 के पेयर है यहाँ पे, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। 4 का वर्ग 16 और 4 का क्यूब 64, 5 का वर्ग 25 और 5 का क्यूब है वो 125 हो गया। यहां पर 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब जो है 27 होता है। इसका मतलब यहां पर 10 संख्या गलत है। क्लियर बात? तो आप लोगों ने ये जो 6 क्वेश्चन देखे, इन 6 क्वेश्चन में क्या देखा आपने, या तो संख्या जो है वो वर्ग से आगे बढ़ रही है, या घन से आगे बढ़ रही है, या मल्टीप्लाई से आगे बढ़ रही है, या फिर प्लस से आगे बढ़ रही है। ये तो था ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके हम एवरी क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है निर्देश। प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह दे रखे हैं, एक समूह शेष 3 समूह से किसी दृष्टि से भिन्न है, इन भिन्न समूहों को ढूंढिए। आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ABCD लिख लेनी चाहिए। पहली शर्त तो यह है कि आप अगर ABCD को लिख करके फिर सोल्व करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। और वो भी देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आगे भी दे रखे हैं जो ABCD पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब अंग्रेजी के 26 जो अल्फाबेट हैं, उन अल्फाबेट को बहुत अच्छे से पढ़ना भी चाहिए इंसान को, कि कौन सा अक्षर कितने अक्षरों के, मतलब जैसे ए है, ए के और ई के बीच में कितना अंतर है, ये हम काउंट कर लेते हैं अगर लिखी हुई हो तो, नहीं तो अपने को अंगुलियों पे जोड़ना पड़ता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। कर ले? चलो मैं बता देता हूं आपको सीधा। क्वेश्चन क्या है, AEGC। तो ए के बाद में ई आया है, ई के बाद में जी आया है, सी आया है। देखिए कैसे होगा, ABC, फिर है ई, डी के बाद में ई आया है, और ई के बाद में एफ को छोड़ करके जी आया है। तो पहले पीछे वाले अक्षर को देखिए, ध्यान देंगे आप। ABC, एक मिनट थोड़ा सा पेन का सिलेक्शन, चलो ये ठीक है। हाँ दोबारा देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूं। ABC पूरा अल्फाबेट लिखूंगा तो बेटा टाइम लगेगा थोड़ा सा, यही देखने की कोशिश कीजिए। ए के बाद में सी का रिलेशन देखा है मैंने, ए के बाद में सी, एक बी को बीच में छोड़ा है ना, यहां पर देखिए एक समूह 3 समूह से भिन्न है। एच के बाद में एच, ABCDEFG, एच के बाद में आई को छोड़ करके जे लिखा है, सही है ना। इसके बाद इसमें देखिए ओ, पी को छोड़ करके क्यू लिखा है, और यहां वी, W को छोड़ करके X लिखा है। इसका मतलब बाहर वाली डिजिट जो है, नंबर अल्फाबेट जो है वो तो सही हैं, लेकिन बीच वाले आगे देखिए, C के बाद में D E, ए को छोड़ करके ये अक्षर लिखा है ना, तो यहां पर जे के बाद में एक अक्षर छोड़ करके और क्या आना चाहिए, L आ रहा है क्या, JHIJKL, सही है ये भी KL। इसमें देखिए B के बाद में एक अक्षर को छोड़ करके Z आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये आंसर है आपका गलत होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए CFIL, सी के बाद में F, कितने अक्षर बीच में छोड़े हैं, EF, फिर आई कितने अक्षर के बाद में आता है, E के, F के सॉरी 2 अक्षर के बाद में EFGH और फिर I, फिर KL, फिर छोड़ा है एक अक्षर। तो यहां एक अक्षर का गैप दिया है, देखिए
CFIL। यहां पर कितने वर्ण का गैप दिया है, कितने अल्फाबेट का गैप दिया है, DE 2 का है। फिर L में और I में कितने का डिफरेंस है, F में और I में 2 का, FGHI। फिर JIJKL, फिर 2 का डिफरेंस दिया है। इसका मतलब ये सभी वर्ण जो है, अल्फाबेट जो है, वो 2-2 के डिफरेंस में आना चाहिए। ये चल रहा है ना। हाँ, P के बाद में Q और R, उसके बाद आता है S, उसके बाद S के बाद में 2 अक्षर छोड़िए, RST, उसके बाद में क्या आता है, क्या आएगा। चलो बच्चों, 8वां क्वेश्चन अपने को कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा, इसलिए हमने अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट्स लिख लिए हैं साइड में। अब आपके क्लियरली बात समझ में आ जाएगी कि अपने को क्या करना है। एक एक ऑप्शन को देखिए। C और F के बीच में कितने अक्षर का गैप है, C और F के बीच में 2 का गैप है। F और I के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। फिर I और L के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। इसका मतलब इसमें 2-2 का गैप चल रहा है। इसमें देखिए आप, P S के बीच में, P और S के बीच में 2 का गैप है। इसी प्रकार से S और V के बीच में, S और V के बीच में भी 2 का गैप है। फिर V और X के बीच में 2 का गैप, V और X के बीच में 2 का गैप नहीं है। इसका मतलब आगे वाले ऑप्शन अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो गलत ऑप्शन है, क्या इसने क्या कहा है, एक समूह है शेष 3 समूह से किसी दृष्टि से भिन्न है, भिन्न समूह को छांटना है। तो आप इन 2 को और मिलाकर के देखिए, सेम यही डिफरेंस मिलेगा आप लोगों को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9th, 3 4 3 7, 5 1 2 8, 2 1 6 और 6, यहाँ 2 4 3 9। तो क्या है इसमें, एक संख्या दूसरी संख्या का घन है और दूसरी संख्या पहली संख्या की घनमूल है। देखिए 7 का घन 4 3 343 होता है। 8 का घन 512 होता है। 6 का घन 216 होता है, बिल्कुल। लेकिन 9 का घन 729 होता है। कितना, 729। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन अन्य से असंगत है, भिन्न है। अगला देखिए, बैंक मैनेजर, बैंक प्रबंधक। महाविद्यालय का मुख्य होता है प्राचार्य। नौसेना का नेवी का कमांडर होता है, बिल्कुल। लेकिन डाकघर का मुखिया डाकिया नहीं होता है, डाकपाल। कौन होता है, या फिर डाकघर का जो मुख्य अधिकारी होता है, डाक अधिकारी, वो होता है। इसलिए इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ी सी भिन्न बात देखिए, आपको नजर नहीं आ रही है शायद, लेकिन यहां पर कोई ब्रांच, कोई इंस्टीट्यूट, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट दे रखा है। तो बैंक का मुख्य कौन होता है, प्रबंधक। नौसेना का कमांडर, नौसेनापति। महाविद्यालय का प्राचार्य। लेकिन डाकघर का डाकिया नहीं होता है, मुख्य अधिकारी नहीं होता है, कार्मिक होता है। आगे देखिए, निम्न प्रश्नों में एक अक्षर श्रेणी दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है। जिसे प्रश्न सूचक से दर्शाया गया है, सही पद के क्रम को उत्तर पत्रक में दर्शाइए। क्या आएगा, ध्यान दें। वो ABCD थोड़ी सी ऊपर चली गई है, मैं उसको वापस आपके सामने रिकॉल कर रहा हूं। चलो यही देखिए। हाँ, DKMFGP। अंतर देखिए इसमें, DKM, DK और K के बीच में कितना अंतर है, 1 2 3 4 5 6 7 का अंतर है। या यहां पर उस तरीके से न होकर के मेरे हिसाब से यह होना चाहिए DEFGHI। यहां पर देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर है, 2 का अंतर है ना। DK और F के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इसी प्रकार से FK और H के बीच में कितने का अंतर है, FK और H के बीच में इतने का अंतर है, 1 का। HK और J के बीच में 1 का अंतर है। तो J के 1 अंतर छोड़ करके अगला पद क्या आएगा, L। क्या आएगा, L। इसमें L 1 में ही दे रखा है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप अपने को फाइंड करना है। तो 3 ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, समय बचेगा अपना। आया ना, पहले से ही पता चल जाता है कि क्या है। आगे है P। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है,
PMTOOS, थोड़ा सा ध्यान दें किस तरीके से ABCD को थोड़ा सा और सामने लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, PMTOOS किस तरीके से है, PMT, देखिए शायद आगे से पीछे की तरफ चल रहा है, MN आ क्यों नहीं रहा है, हाँ देखिए M फिर N फिर O और फिर P, तो यहां पीछे वाला कौन सा अक्षर होना चाहिए, M से पहले शुरू करेंगे ना हम, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P, तो M से पहले कौन सा अक्षर होता है, L ही तो होता है। यहाँ L से जो चारों ही L दे रखे हैं इसमें, तो दूसरा वर्ण मिलाइए इसमें, दूसरा क्या है, MNOPQRS फिर TU, क्या आना चाहिए, दूसरा अक्षर क्या आना चाहिए, U आना चाहिए, पहला अक्षर आना चाहिए L, दूसरा आना चाहिए U। देखिए किसमें है, इसमें है कि किसी में, पहला ही इसका ऑप्शन सही होगा। क्लियर, आगे हैं WFBTGDQHG, किस तरीके से बढ़ रहा है ये, देखिए W के बाद T आया है, क्या है T, इस तरीके से लेंगे क्या, कितने वर्ण बाद में है, देखिए W से T पहले आता है ना, W से 2 अक्षर पहले T आता है, इसी प्रकार से Q से 2 अक्षर बाद में T आता है, Q से 2 अक्षर बाद में T आता है ना, तो अब यहां अपने को किसका लेना है, Q से 2 वर्ण पहले कौन आता है, Q से 2 वर्ण पहले कौन आएगा, N, तो N वाला जो ऑप्शन है वही सही है। तो इसमें N 3 में दे रखा है, इसमें नहीं है, इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। अब दूसरा अक्षर देखिए, ABCDF के बाद में G, G के बाद में H, H के बाद में क्या आना चाहिए, I, तो पहला अक्षर N, दूसरा अक्षर I, N I किस में है, इन 2 में है, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, इसमें और इसमें हमारा ऑप्शन होना चाहिए। फिर अगला देखिए, AB के बाद में C को छोड़ ड्रॉप करके D दिया है, फिर EF 2 वर्ण को छोड़ करके G लिया है, अब की बार 3 को छोड़िए फिर दीजिए, G के बाद में 3 अक्षर छोड़िए, G के बाद में 3 अक्षर कौन से होंगे, 1 2 3, और आना क्या चाहिए K, तो इसमें K कौन से में है, 2 नंबर ऑप्शन में, तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ये क्लियर है बात, आगे देखिए नेक्स्ट पेज में क्या क्वेश्चन दिए हैं, हाँ देखिए थोड़ा सा, कुछ संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक प्रश्न में एक त्रिभुज के अंदर चिन्ह दिया गया है, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प कौन सा होगा, बाहर संख्याएं दे रखी हैं, उसके बाद में एक संख्या बीच में दे रखी है, ट्रायंगल के बीच वाली संख्या किस तरीके से फिल हुई है वो तरीका अपने को लेना है। तो जोड़ करके देखिए, गुणा करके देखिए, गुणा से नहीं मिलती है तो 2 को जोड़ के 1 का भाग दे के देखिए, उससे भी नहीं मिलती है तो वर्ग करके देखिए, वर्ग को प्लस करके देखिए, किसी न किसी तरीके से तो जरूर अपने को बीच वाली नंबर मिल जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए 35 है, 5 या 15 1 16, गुणा से 2 को गुणा करके 1 जोड़े तो नहीं आ रहा, 5 3 8 1 9, प्लस करें तो नहीं आ रहा, स्क्वायर करें तो 1 और 9 10, 10 और 25 35, इसका मतलब स्क्वायर से आ रही है ये संख्या, तो स्क्वायर से हम इसको ले लेंगे 139, स्क्वायर से इसको लेके देखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, 3 का 9, 1 का 1, तीनों को प्लस कर लें तो कितने आ रहे हैं 1 3 1 131, कौन से ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन में ही है, जिन पहले से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दें, 85 आना चाहिए, किस तरीके से आया है, 8 1 9 और 6 15, प्लस से आ रहा है शायद, 46 और 21 67 और 18 85, ठीक है, इसी तरीके से ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको दोनों को तीनों को जोड़ के देख लिए, 23 और 15
23 और 17 सॉरी 40, 40 और 60 100, कितने होते हैं 40 और 60 100 हो गए ना। 100 ऑप्शन किस में है, 4 नंबर ऑप्शन में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आना चाहिए 14, किस सीक्वेंस से किस नियम से, वो नियम देखना है अपने को। 20 22 कितने हो गए 42, 42 में कितने का भाग देंगे 14 आ जाए, 3 का भाग देंगे तो 14 आ रहे हैं। इसी तरीके से इसमें 3 का भाग देने पर आ रहा है कि देखिए योग में 9 और 7 16 और 2 18, 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 आ गया। इसी तरीके से ये हो जाएगा 19 और 11 30, 30 में 3 को जोड़ेंगे तो 33, और 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 11 आ रहा है। तो इसमें 11 ऑप्शन 3 नंबर में है। क्लियर है इतना, ओके। 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उससे ज्यादा कल देखेंगे। हाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दें। आप लोगों को यहाँ ABCD भरनी है, लेकिन जो ABCD आप भरो किसी एक ऑप्शन का सिलेक्शन करके, तो एक निश्चित सीक्वेंस चलना चाहिए। अगर निश्चित सीक्वेंस इन अक्षरों के बीच में नहीं आ रहा है तो वो हमारा ऑप्शन गलत होगा, और एक निश्चित सीक्वेंस अगर बन जाता है तो हमारा ऑप्शन सही होगा। सीधी सी बात है, लिख करके देख लें। देखिए C A बन रहा है क्या, ABCCBA बन रहा है ना। यानी एक बार बन रहा है ABC, एक बार बन रहा है CBA, ABCCBA। इसका मतलब ये हो सकता है। फिर भी आप दूसरा ऑप्शन और भर के देखिए, अगर कोई और हो रहा है क्या। हाँ ये देखिए, ये अगर भरूं तो यहां C भरा, यहां A भरा, फिर है CA। अब देखिए ABCABA CBC नहीं बैठा ना। इसमें यह भर के देखिए ABCABBAC नहीं, यह भी नहीं बैठ रहा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर ऑप्शन CA ABCCBA CBC नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन ही इसमें सही होगा, ठीक है। और बाकी किसी में भी कोई निश्चित सीक्वेंस नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, भर के ही देखना पड़ेगा अपने को। यहां अगर B भरूं, यहां C भरूं, यहां B भरूं, यहां B भरूं, फिर यहां A और यहां B। अब देखिए CAB BA CAB BAC नहीं बैठ रहा है कोई इसमें, तो ये नहीं बैठ रहा है। ये भर के देखिए अगले वाला भरे BC। मैं सोचता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो आप भर सकते हो इसको, और भर के एक निश्चित सीक्वेंस अगर बनता है, आपको ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो रफ वर्क के लिए जो स्पेस होता है उसमें करके देख लेना चाहिए, या फिर कच्ची पेंसिल प्रयोग में लेनी चाहिए और उसे भर के मिटा देना चाहिए। 20वां क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 3 2 4 27। ये जो इंटरोगेटिव मार्क दे रखा है ना, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर क्या नंबर आनी है वो देखना है अपने को। तो 3 27 9। देखिए बाहर वाली संख्या का बीच वाली संख्या गुणा के रूप में आ रही है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ 8 आना चाहिए, इन दोनों को गुणा करने पे यहाँ 64 आ रहा है। तो इसका मतलब बाहर वाली संख्या को मल्टीप्लाई बीच वाली संख्या आ रही है। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें 27, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें 64। इसका मतलब हमारा 8 आंसर इसमें सही होगा। तो मैं सोचता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सभी दर्शकों को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मेरे वीडियो को देखते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।